हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर्या ऑनलाइन क्लासेस पे। अभी हम लोग देखेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस का आंसर की। हम लोग क्वेश्चन के करके देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आपके क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्र संग्राम समाप्त हुआ। क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका राइट आंसर है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई है। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई है? तो 1789 में। नेक्स्ट है कि रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 किन दो देशों के बीच हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है राइट सी, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा। इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉन्टेस्क्यू। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस संधि द्वारा किस प्रसिद्ध शासक ने कहा कि मैं राज्य हूँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुई 14वां ने। किसने कहा है? लुई 14वां ने। आगे देखते हैं, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से। नेक्स्ट, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस। नेक्स्ट है, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है। हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैफ। मीन कैफ। नेक्स्ट, टैले का क्या कर था। टैले कर क्या था? तो टैले कर था भूमि कर। नेक्स्ट, निम्न में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। इनमें कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक पूंजी का गुण है। भौतिक पूंजी का गुण होता है मूर्त पूंजी। मूर्त। नेक्स्ट है, निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है। निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकुशलता। नेक्स्ट, निम्न में कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है। तो इसमें हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक विषमता। नेक्स्ट, झारखंड का गठन कब हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब लागू किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है। तो बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना से बिहार में साक्षरता दर थी, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी, 52.63%। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आगे देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। नेक्स्ट, समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किससे पास करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में देगा केंद्र के पास। नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं कि तिब्बती नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? निम्न में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आपके ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा। आगे बढ़ते हैं, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी। आगे बढ़ते हैं, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी जानते हैं आप लोग कि ऑप्शन सी हो जाएगा थिम्पू। क्या हो जाएगा? थिम्पू। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपका आप जानते हैं कि ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जलोढ़ मिट्टी का। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कर्क रेखा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर है 5 का, यानी 5 वर्ष, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914 में। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मानसून, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा को क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसका नाम है मैकमोहन लाइन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 में। कब किया गया? 1972 में। निम्न किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था? आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 36 है, 36 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, साहसी का परिश्रम में क्या होता है? तो साहसी का परिश्रम में जो हो जाता है, आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी, लाभ। क्या हो जाएगा? लाभ। आगे बढ़ते हैं, बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार के जो लोग होते हैं वह कृषि पर आधारित होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कृषि। न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस देश से है, सही किस क्षेत्र से है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा आपको, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे कैंगा। क्या हो जाएंगे? कैंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो रेल दुर्घटना कैसे होती है? मानवीय लापरवाही के द्वारा। तो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे मानवीय लापरवाही। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि पैदल चलते समय हमें सड़क की किस ओर चलना चाहिए? तो सब लोग जानते हैं सड़क की बाईं ओर, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई थी जर्मनी की, ऑप्शन बी। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो आप सब जानते हैं कि पहला एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा पे। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 अक्टूबर 1945 को। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आपके ऑप्शन हो जाएंगे सी, न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए, अमेरिका। क्या हो जाएंगे? अमेरिका। अगला बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, आपके ऑप्शन हो गए सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, हेग में। कहाँ स्थित है? हेग में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो आपके ऑप्शन रेशेदार फसल नहीं है, तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन हो जाएंगे कपास। क्या हो जाएंगे? 49 का हो जाएगा कपास। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं,
लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील जो स्थित है वह जो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे सही उत्तर, दरभंगा में। कहाँ स्थित है? दरभंगा में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? स्टाम्प एक्ट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 1765 में। सॉरी, और कुछ मिसमाइंड हो गया है। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में कृषि मजदूरों की समस्या क्या है? कृषि मजदूरों की समस्या है इनमें सभी, डी, इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट सही, केरल। कौन सा है? केरल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन हो गए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आपका आंसर है जमुना। किस नदी के नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। किसे मानी जाती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे, जनता। कौन करते हैं? जनता। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो भारत में वोट देने का न्यूनतम सीमा हो गई 18 वर्ष। कितने वर्ष है? 18 वर्ष। आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। पटना का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 1916 में। कब हुई है? 1916 में। 1916 में। आगे बढ़ते हैं, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में से निकाल दिया गया है? तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं? समाप्त कर दिए जाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, समाप्त कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाढ़। क्या हो जाएगा? बाढ़। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो जानते हैं कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है उसके भोजन, वस्त्र और शिक्षा। तीन में सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं साहसी। क्या कहते हैं? साहसी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। ऑप्शन ए हो जाएंगे आपके राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में जो स्वतंत्र मनाए जाते हैं 14 जुलाई को मनाया जाता है, 14 जुलाई को। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही आंसर। द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? तो द्वितीय स्टेट में आते हैं आपके जो आते हैं वह आते हैं आपके डी है आंसर, कुलीन वर्ग। कौन आते हैं? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का क्या नाम था? तो इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, त्रिगुट समझौते में कौन देश शामिल थे? त्रिगुट समझौते में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस दुर्घटना में हुआ था आपके गैस का जो रिसाव हुआ था वह था ऑप्शन सी हो जाएंगे, मिथाइल आइसोनेट। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रेट क्या किसे कही जाती है? तो कृषि को। किसे कही जाती है? कृषि को। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, कहाँ किया गया था? पोखर में। कहाँ किया गया था? पोखर में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही आंसर। निम्न में से गर्म जलप्रपात कौन सा है? तो वह जो है गर्म जलप्रपात हो जाएंगे ब्रह्मकुंड। क्या है? ब्रह्मकुंड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंत्री किसने कहा था? जहाँ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही कहे थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन सी है? तो हो जाएगी अमेजन बेसिन। कौन सी बेसिन है? अमेजन बेसिन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड हो गया प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही उत्तर। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? उत्पादन का सक्रिय साधन हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्रम। क्या हो जाएंगे? श्रम। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएंगे।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा भारत जो हो जाएगा 7वें स्थान पर। कौन सा स्थान पे है? 7वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि भारत के अक्षांशीय दशांतरीय विस्तारों में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो हो जाएंगे आपका सी आंसर 30 डिग्री है। कितने डिग्री का आंसर है? 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो वह हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 2000। कब किए गए हैं? 2000 में। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर दूसरे सब्जेक्ट को लेकर।